नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने लगातार दूसरे दिन लेकर आए हैं अपने आप को शाही कहने वाले दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम के ऊपर ये दूसरा बिंदास बोल, जिसमें हम आपको पूछ रहे हैं कि आखिर शाही इमाम कहने वाले इस अपने आप को धार्मिक और सबसे बड़ा नेता कहने वाले इस इमाम की गुंडागर्दी कब तक चलेगी। ऐसे तमाम वीडियो इंटरनेट पर आज भी उपलब्ध है, जिसको देखकर ये लगता है कि क्या कोई प्रशासन, कोई व्यवस्था, कोई समाज या समाज के नेता, सामाजिक संगठन जो छोटे छोटे मामलों को लेकर इतनी हवा करते हैं, या हिंदू धर्म के किसी छोटे से मठ के साधु को भी राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर घंटों या कई दिनों तक चैनल पर चलाते रहते हैं। इमाम बुखारी के इस नंगा नाच पर, इमाम बुखारी के गुंडागर्दी पर ये सारे लोग क्यों चुप है, ये आज के बिंदास का विषय है। क्या है आपका कहना? हमेशा की तरह आप कॉल करके बता सकते हैं, अपनी बेखौफ राय रखिए। हम आपकी बात को विदाउट एडिट सीधे लाइव हमेशा की तरह बिंदास में दिखाएंगे। देश में कुछ लोगों का उन्माद इतना बड़ा है कि उनके बारे में ऐसे कार्यक्रम कर कर लोगों के सामने उनकी सच्चाई ला के देना और इनके खिलाफ जो बोल सकता है उनको मंच प्रोवाइड करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसलिए लगातार हम ऐसे कुछ लोगों के बारे में आपके सामने विषय लेकर आए हैं। हमारे साथ आज के बिंदास बोल में जुड़े रहेंगे सोहेल खान जी। सोहेल खान जी, आपका स्वागत है। सोहेल जी के ऊपर कई हमले इमाम बुखारी ने कराए हैं। सोहेल जी ने इसके खिलाफ कोर्ट में भी कई अर्जियां लगाई है, पुलिसों की पास भी लगाई है, लेकिन बड़े राजनीतिक रसूख वाले इमाम का कोई बड़ा कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो पाई। हम आपको एक वीडियो से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर आप हमेशा की तरह टेलीफोन से वॉइस कॉल कर सकते हैं और स्काइप के द्वारा वीडियो कॉल कर सकते हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं कि कैसे बदसलूकी करता है, गुंडागर्दी करता है। देखिए। आपकी बात पे सारे मुसलमान इत्तेफाक करते हैं। आप मुसलमानों के मसीहा हैं, आप मुसलमानों के रहबर हैं। आप कहते हैं चांद हो गया 28 का, तो 28 को चांद आपके कहने के मुताबिक नमाज पढ़ते हैं। तो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैंने उनको पहले अपना परिचय दिया कि देखिए मैं हिंदी दास्तान हिंदी समाचार पत्र का संपादक हूँ, अखिल भारतीय महासूफी संघ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। लिहाजा मैं इस मिशन से, इस मकसद से मैं पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए 1528 के खसरे में जो राजा दशरथ जी का नाम जैसा बताया गया है वो आया है, तो जब 1528 के खसरे में राजा दशरथ जी का जब नाम आ गया तो उसमें बेटा जो है हकदार हुआ, तो श्री राम जो है वो उसकी प्रॉपर्टी के पूरे हकदार हुए। तो राम जन्मभूमि नाम सही है, इसका मतलब हिंदू धर्म के जो लोग चिल्ला रहे हैं राम जन्मभूमि, तो उसका मतलब सही है फिर वो बात जब जैसा बताया गया। अब इसके आधार पर हम मुसलमानों को चाहिए कि आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बना के सारी प्रॉपर्टी इनकी और पूरी जितनी भी जमीन है उनको दे देनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि मैं एफआईआर करूंगा, दर्ज कराऊंगा, अभी मेरी जानों माल का खतरा है। इस पत्रकार के ऊपर, ये पत्रकार है और इसके ऊपर किस तरीके से बदतमीजी से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इन्होंने गुंडागर्दी की, देखिए। मुझे बात करने आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मस्जिद को मुस्काने में बदबदल मार दें? आप क्या चाहते हैं? क्या अदालत देगी? अदालत का फैसला होगा जी। मैं नहीं कहता, मैं देखिए आप एक साजिश के तहत यहाँ पर भेजे गए और सुनिए मौलाना, आप जैसे 36,000 फिरते हैं, आप बाहर बैठ जाओ इस तरफ। अनुज भजन देश का सबसे बड़ा इमाम कहने वाला व्यक्ति है, देश के जामा मस्जिद का अपने आप को सबसे बड़ा इमाम कहने वाले व्यक्ति की ये गुंडागर्दी देखिए। क्या ये किसी अपने आप को धर्म गुरु कहने वाले व्यक्ति को शोभा देता है? क्या उस सल्तनत के सबसे बड़े मस्जिद का इमाम, और वो भी शाही लगाना, हालांकि उसके हम पक्ष में नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को इस तरीके से गुंडागर्दी, किसी पत्रकार परिषद में खुद उठकर किसी पत्रकार को मारना, पीटना, गाली गलौज करना, इतना उन्माद आखिर कैसे, क्यों? मुद्दा दिखाते हैं। जामा मस्जिद हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सुंदर मस्जिद में से एक है। यह मस्जिद साल 1956 में बनकर तैयार हुई।
शाहजहां की इच्छा थी कि इस विशेष मस्जिद का इमाम भी विशेष हो, एक ऐसा इंसान जो पवित्र, ज्ञानी और हर लिहाज से श्रेष्ठ हो। शाहजहां के बुलावे पर उज्बेकिस्तान के बुखारा से आए सैयद अब्दुल गफ्फूर शाह बुखारी जामा मस्जिद के पहले इमाम बने। उन्हें उस वक्त इमाम उल सल्तनत की उपाधि दी गई। आज उसी परिवार के सैयद अहमद बुखारी जामा मस्जिद के 13वें इमाम हैं। लेकिन सैयद अब्दुल गफ्फूर का शाह बुखारी को जामा मस्जिद का पहला इमाम बनाते वक्त शाहजहां को यह जरा सा भी नहीं पता होगा कि उस साफ व्यक्ति की आने वाली किसी पीढ़ी और जामा मस्जिद के भावी इमाम पर इमामत छोड़कर सियासत करने, जामा मस्जिद का दुरुपयोग करने, इसके आसपास के इलाके में लगभग समांतर सरकार चलाने की कोशिश करने और कानून को अपनी जेब में रखकर घूमने जैसे आरोप लगाए जाएंगे। 18 मई 2013 को दिल्ली की एक अदालत ने 2004 में सामाजिक कार्यकर्ता अरशद अली फहमी के घर पर जानलेवा हमला कराने के आरोप में इमाम अहमद बुखारी को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश जारी किया। लेकिन इमाम अहमद बुखारी के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। इससे पहले भी कई मौके पर अदालतें उसे गिरफ्तार करने का आदेश दे चुकी हैं, मगर वे कभी अदालत में पेश नहीं हुआ। बुखारी परिवार पर कई बार जामा मस्जिद के दुरुपयोग का आरोप लगा। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पर तमाम गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उसे कोर्ट के सामने पेश नहीं कर पाई। सवाल खड़ा होता है कि क्या दिल्ली पुलिस बुखारी से डरती है? तो वही दिल्ली को 350 साल पुरानी जामा मस्जिद को अपना पहला टेक-सेवी उप इमाम शबन बुखारी, जो कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे हैं, पिछले दिनों इमाम अपनी वसीयत को बचाने के सिलसिले में और अपनी इमाम शाही अपने वारिस को सौंपने के चलते सुर्खियों में बना रहा, जिस पर केंद्र सरकार और वक्फ बोर्ड ने ऐतराज जताया और मामला कोर्ट में जा पहुंचा। कोर्ट ने इमाम बुखारी को फटकार लगाते हुए कहा कि आजादी के बाद जितनी भी इमारतें हैं उन पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। आपको बता दें कि देश के तमाम कोर्ट में इमाम के खिलाफ तकरीबन 40 गैर जमानती केस चल रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक तनाव के चलते बुखारी को पुलिस गिरफ्तार करने से कतराती रही है। हाल ही में यूपी के लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुखारी पत्रकार से पूछे गए सवाल पर आग बबूला हो गया और बिना कुछ सोचे समझे पत्रकार पर हाथ उठा बैठा और पत्रकार के खिलाफ अभद्र व्यवहार करने लगा। साथ ही आपको बता दें कि पिछले दशक इमाम का आपराधिक ग्राफ काफी बड़ा है। इमाम के पास खासा अल्पसंख्यक वोट बैंक है, जिसके चलते पिछली सरकार भी इमाम पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने से कतराती रही। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इमाम बुखारी देश के कानून से भी बड़ा है? क्या इमाम की गुंडागर्दी इसी तरह होती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए सोहेल भाई, आपके पास आता हूं, फिर कॉलर के पास जाएंगे। इस प्रकार की गुंडागर्दी क्या लगातार चलती है? आप तो पड़ोसी है। बिल्कुल, ये गुंडागर्दी तो इनकी बराबर चलती है। जो आपने दिखाया है उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास मौजूद नहीं होंगी, उनको दिल्ली पुलिस द्वारा वहीं दबा दिया गया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक शर्मा जी SHO थे, शर्मा, उनको इन्होंने SHO थे, थप्पड़ मारा था जामा मस्जिद के, वो SHO थे। किसी बात की इंक्वायरी के लिए वो जामा मस्जिद पहुंच गए थे, सिर्फ उतना उनका गुनाह था, लेकिन दिल्ली पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब बेचारों ने, उन्होंने ही वहां से अपने ट्रांसफ़र कराने में अपनी इज्जत समझी और ट्रांसफ़र करा के वो दूसरे थाने में चले गए। और वो शख्स थे कि जिनकी बच्चे की शादी, जब वो चांदनी महल थाने के SHO थे जामा मस्जिद से पहले, तो उनके बच्चे की शादी से सिर्फ 9 दिन पहले उस बच्चे की मौत हो गई थी। इस आदमी ने, ये भी इंसानियत इसमें इतनी नहीं थी कि ये एक आदमी जो इतनी बड़ी त्रासदी झेलने के बाद, अपने जवान बच्चे की मौत झेलने के बाद, अगर आज यहाँ किसी मामले की इंक्वायरी करने जामा मस्जिद आया तो उसके साथ तक मारपीट की। और ये गुंडागर्दी एक तरीके से इसके खून में है कि जो इस उम्र में आने के बाद भी वो बदली ही नहीं है। जी हाँ, मैं एक और आपको बात बता देता हूँ। जिन शाबान बुखारी को ये आज अपना दस्तारबंदी करने जा रहे हैं, उनके बारे में भी आप मैं बता देता हूँ। इन्होंने जब दिल्ली दरियागंज के अंदर एक डोमिनोज पिज़्ज़ा की दुकान खुली,
तो वहां अक्सर बहुत ट्रैफिक ज्यादा होता है, चेकिंग पुलिस पोस्ट जो है वो चेकिंग करती रहती है। तो एक कांस्टेबल जो है नवीन नाम का, उसने इनकी गाड़ी भी रोकी और कहा कि भाई चेकिंग के लिए आप साइड में आओ। तो इस लड़के ने ये कहा, ये लगभग 2 से सवा 2 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस लड़के ने ये कहा कि मैं चेकिंग के लिए रुकूंगा नहीं, ना गाड़ी की तलाशी दूंगा। उसने कहा सब रुकना पड़ रहा है, आपको भी रुकना पड़ेगा, तलाशी आपको देनी पड़ेगी। तो इसने कहा मैं इमाम का बेटा हूं। उसने कहा आप कोई हो, आपको तलाशी देनी पड़ेगी। तो इस लड़के ने गाड़ी नीचे से नीचे उतर के उस कांस्टेबल का गिरेबान पकड़ लिया और उसको माँ बहन की गालियां दी, जिसपे उस कांस्टेबल ने पलट के इस लड़के के थप्पड़ मार दिया। उस लड़के ने फौरन शाबान बुखारी ने अपने बाप को टेलीफोन करा कि कांस्टेबल ने मुझे थप्पड़ मारा है। ये अपने साथ 40-50 गुंडे लेके दरियागंज थाने पे चढ़ गया और कहा, डीसीपी और कमिश्नर सबसे बात की कि इस कांस्टेबल को अभी टर्मिनेट किया जाए। उस वक्त के एसीपी ने लगभग एसएचओ, एसीपी, डीसीपी सब ने बैठ के रात को 1 बजे तक इनके आगे हाथ पैर जोड़े, इनको मनाया और उस नवीन को रातों रात लाइन हाजिर किया। क्या उसका कसूर था बेचारे का? बिल्कुल। और कसूर इनका, और इनके बेटे का इनके था। पिता ने भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को थप्पड़ मारा इनके था, बेटे, इन्होंने जी, पत्रकार को पत्र मारा है था। और बेटे ने पुलिस को मारा है। और ये तो एक पुरानी कहावत है, पिता पर पूत जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये गुंडागर्दी तो आने वाले वक्त तक चलती रहेगी। अब देखना ये है कि हम कब तक बर्दाश्त करें। हालांकि अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, अब नहीं उम्मीद चलेगी। पूरी है, अब नहीं और चलेगी। अब आप ये कैसे नहीं चलेगी, इसका उदाहरण आज के बख्तरबंदी के कार्यक्रम में भी पता चल गया है जी। कोई भी नहीं आया है। जी हाँ, कोई वहां नहीं पहुंचा। हाँ, कांग्रेस तमाम के 2-4 हाँ। भैया नेता वहां पहुंचे हुए थे। उसके अलावा कोई जो एम्बेसडर, प्राइम मिनिस्टर, फला ढिमका, इनको आज अपनी सही औकात का पता लग गया कि कई मेरी कई औकात देशों क्या है। के राजा शाह आने वाले थे। जी जी जी, हाँ। वहां कोई नहीं पहुंचा। और जबकि इन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर को कल सुनने के बाद, जबकि उन्होंने कह दिया कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नाजायज है, इन्होंने रातों रात करोड़ों रुपया खर्च करके जो तैयारी की थी उसको 10 गुना करा दिया। लेकिन मैं सलाम करता हूं उन सब लोगों को, उन सब मेहमानों को जिन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश की पालना किया और एक गैर जिम्मेदार और गैर सरकारी और एक गैर नाजायज कार्यक्रम का हिस्सा बनने से हाथ जोड़े और अपने घर बैठे। बिल्कुल, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद सर। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल में आने का मेरा। मैं विजय बोल रहा हूँ सीताराम बाजार से। हाँ। और सबसे ज्यादा मुझे जो है मुश्किल ये है कि ये एक मुसलमान होने के बाद इनको ये पता नहीं है कि ये हराम और हलाल क्या होता है। ये हराम चीजें कर रहे हैं यहाँ पर, मुसलमानों के बीच में बैठ करके गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं और गरीब लोगों का पैसा खा रहे हैं ये। और ये दुकानदारों से सबसे पैसा ले करके अपनी जेबें भर रहे हैं और मर्सिडीज गाड़ियों में बैठ करके ये अय्याशी कर रही है। आशराम से कम नहीं है ये। चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। जय हिंद। हरिओम सुरेश जी, जय हिंद। बोलिए। आपको सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत साधुवाद। आज न्यायपालिका द्वारा केवल एक वर्ग विशेष को लक्ष्य करके कार्रवाई की जा रही है, बिल्कुल, जबकि गैर जमानती वारंट वाले इमाम जैसे लोगों को हाथ लगाने में न्यायपालिका कतरा रही है। न्यायपालिका ने जैसी तत्परता रामपाल को गिरफ्तार करने में दिखाई, ऐसी तत्परता इमाम को गिरफ्तार करे और उसकी सही जगह उसको जेल में पहुंचाए। हरिओम। धन्यवाद। आप भी कॉल कर सकते हैं। अगले कॉलर क्या कहते हैं देखते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सुरेश जी नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। मैं अशोक पंचायत सादरा से। हाँ हाँ सुरेश जी, जो बाबर आया था ना हिंदुस्तान में आक्रमण करने के लिए आया था, वो हिंदुस्तान को लूटने आया था और उसने जब देखा कि यहाँ के लोग बेवकूफ हैं तो उसने राज करना शुरू कर दिया और कुछ ऐसे लोगों को साथ में लेके आया था जो आज भी यहाँ पे कुछ परिवार है जो हिंदुस्तान के कभी सगे नहीं हो सकते। कृपया मैं इनसे, यहाँ के मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलेंगे, कम शब्दों में नए तर्कों के साथ अपनी बात को रखें। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो भाई साहब, जय श्री राम। बोलिए। हेलो भाई साहब, जय श्री राम। हाँ। मैं पवन कुमार रघुवंशी। हाँ। भाई साहब जय श्री राम। भाई साहब मैं पवन कुमार रघुवंशी उर्फ दादू इंदौर से बोल रहा हूँ। हाँ।
भाई साहब मैं बुखारी के द्वारा तो ओवैसी को भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि इस देश का हर बच्चा सिया राम कहेगा, इस दो भूमि पर नहीं इस्लाम रहेगा, जो चाहे मोहम्मद को वो जाए मदीनों में, वरना चलेगी गोलियां मुल्ला के सीने में। मैं ऐसी बात कहने की जरूरत नहीं। हम कॉलर को कहेंगे कि शालीनता के साथ अपनी बात को रखें। हम आपके गुस्से को समझते हैं, लेकिन हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म पर बोलते समय इस चीज का ध्यान रखें। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ हाँ जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। बोलिए। अब्दुल सलाम। हाँ जी, मैं एक जयपुर का रहने वाला हूँ। ये जो बता रहे हैं आप लोग, इन लोगों को जैसे ओवैसी का है और या इमाम बुखारी का प्रोग्राम जो चलता है, तो ये लोगों ने देश को सत्यानाश कर रहे हैं लोग। ये इस तरह से नहीं होता है। मुसलमान होकर के ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली बातें कर रहे हैं ये। बिल्कुल, धन्यवाद। कई कॉलर है, मैं कहूँगा कम कम शब्दों में अपनी बात को रखे। मैं फिर सोहेल जी के पास भी जाऊंगा, कई और वीडियो भी आपको दिखाने हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जय हिंद साहब। हाँ ये उज्जैन में भी श्रीमान जी ये मतलब केस पे केस करते हैं लोग। 5 घर भी होते तो इनका ही राज चलता है, जहाँ पे देखो वहाँ पे। तो इनके लिए ना उज्जैन में भी कोई व्यवस्था नहीं है, वैसे कोई कड़ी कार्रवाई की जाए इनके। बिल्कुल, धन्यवाद। सोहेल जी, क्या जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आप लोगों से देख रहे हैं, वो नेचुरली ऐसे लोगों के तरफ देख के मुसलमानों के खिलाफ आती है। तो देश भर के मुसलमान को, उसकी इमेज को बदनाम करने में सबसे बड़ा रोल इन लोगों का नहीं है? मैं बिल्कुल इस बात की आपसे सहमत हूँ, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आज के ज़माने में अगर कोई एक शरीफ आदमी है और उसके नाम के आगे मोहम्मद या खान या अब्दुल्ला या समद या कुछ और लगा हुआ है, वो कहीं जाता है तो उसको सबसे पहले शक की नज़र से देखा जाता है। और वो सब इन्हीं जैसे लोगों के लिए है। इसमें ओवैसी है, ये अहमद बुखारी है, और इन सब का बाप जो बैठा हुआ, ये पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और ये सब लोग जो गुंडों की पूरी जमात है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया को, मुसलमानों को ठेका ले रखा है बदनाम करने का और बर्बाद करने का। और इनको होलसेल में ठेका, हिंदुस्तान का ठेका इस अहमद बुखारी को और ओवैसी जैसे लोगों को दे रखा है। हमें सारे मुसलमान, मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर आप आज की तारीख के अंदर मर्दमशुमारी करा लें कि मुसलमानों से पूछें, जहाँ आज ये दस्तारबंदी कर रहे थे, मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उस इलाके के लोगों को। वहाँ लाखों मुसलमान रहता है जामा मस्जिद के चारों तरफ। अगर वो सारे मुसलमानों में से 15% मुसलमान भी आ जाते तो जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के बाहर खड़े होने की जगह नहीं मिलती। आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए, दूसरे और चैनल में बता दीजिए, वहाँ मात्र गिनती के 500-700 लोगों से ज़्यादा थे नहीं। किसको मुफ्ती बना के पेश किया, किसको आलिम बना के पेश किया, किसको फाजिल बना के पेश किया, ये जानते हैं या वो लोग जानते हैं जो वहाँ पे झूठ बोल के खड़े। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए। जी सर। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हेलो, हाँ सर वीके शर्मा प्रेमी गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। सर मैं पहले तो आपको बधाई दूंगा कि आपने एक जागरूकता की अलग जगाई है ये। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपके जागरूक अभियान से यदि ओवैसी पे कार्रवाई हो सकती है और ये रामपाल पे कार्रवाई हो सकती है, तो इस बुखारी पे क्यों नहीं हो सकती? ये केंद्र में बैठ के झाड़ू उगल रहा है और ये केंद्र में बैठ के नेताओं की नाक के नीचे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सर आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, हम जान मान तन से आपके साथ हैं सर। और ये बिल्कुल राजहित में है, ये राजहित में बहुत आवश्यक है सर कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए। और दूरदर्शन की पहल का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने लेकर आए हैं इमाम बुखारी की गुंडागर्दी कब तक। हम आपके सामने ऐसे कई वीडियो चला सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पर ये सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वहां पर देखिए। हम चुनिंदा कुछ वीडियो दिखाकर उसके ऊपर आपकी बात रखने का प्रयास करेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर जी, जय हिंद। बोलिए। मैं मुन्ना गुरु बनारसी मुंबई से बोल रहा हूँ सर। बोलिए। हाँ सर, ये जो इमाम बुखारी, अहमद बुखारी, ऐसी ताकतें जो हमारे देश में समय समय पर बिल से निकलकर फूंकने का काम करती हैं, हाँ। तो इसका एक कारण हमको यह समझ में आता है, हाँ। कि हमारे देश में ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का चादर ओढ़कर जो हिंदू समाज सोया हुआ है, इसने इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है सर। और मैं अपनी बात सर कुछ कविता में कहना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। हाँ सर जी, तो मैं शुरू कर रहा हूँ सर। बोलिए बोलिए। कि कहने में कोई हर्ज नहीं, पर करना खेल नहीं होता। गृह मंत्री होने का मतलब सरदार पटेल नहीं होता। आज देश को सर सरदार पटेल जैसा एक नेता की जरूरत है। और हमें हमारे जो माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह हैं, अभी इनके बारे में कुछ भी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा। इनको समय दिया जाना चाहिए। इनकी प्रतिभा पर देश को पूरा भरोसा है। लेकिन मैं अपनी बात को कहते हुए एक इनके पूर्व के गृह मंत्री की बात 4 लाइन कहता हूं सर। कि बीपी सिंह मुफ्ती रूबिया की घटनाएं दिल को बेध गई। कायरता की यह कुटिल तीर भारत की छाती छेद गई। सत्ता सुख या कुर्बानी का आपस में मेल नहीं होता। गृह मंत्री होने का मतलब सरदार पटेल नहीं होता। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। देखिए, आप जो कहना मैं कहना ये चाहता हूँ कि 22 नवंबर थोड़ा फास्ट बोलिए, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। और हेलो। हाँ, बुखारी से आवाज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। नहीं, बुखारी से आवाज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो दस्तारबंदी है, हाँ। वो हमारे मजहब में इस चीज की कोई अहमियत नहीं है, दस्तारबंदी। हाँ। और जिस तरह से जामा मस्जिद को सजाया गया, हाँ। वो रमजान के महीने में क्यों नहीं सजाया जाता? हाँ। और वो उस टाइम क्यों नहीं सजाया जाता जब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन होता है? हाँ। उस टाइम क्यों नहीं सजाया जाता? तो क्या शबान बुखारी जो है वो उनसे बड़े हैं? हम ये कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। धन्यवाद। इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद इस्लाम के किसी भी बड़े त्योहार पर जितनी रोशनी नहीं की जाती, जितना डेकोरेशन मस्जिद में नहीं किया जाता, वो अपने बेटे के गैर कानूनी कार्यक्रम पर किया जा रहा है। मुसलमानों द्वारा सवाल इमाम बुखारी को पूछा जा रहा है, लेकिन अब तक बुखारी को किसी के सवाल की जवाब देने की चिंता कभी नहीं थी। अपने मस्ती में वो जो भी गुंडागर्दी करनी हो वो सब कुछ करता था, लेकिन अब हिंदुस्तान का माहौल बदल चुका है। मुसलमान भी वास्तव समझ चुका है और इसलिए इनके खिलाफ बोलने को तैयार है। लेकिन इनके गुंडागर्दी के कुछ विजुअल हम आपको दिखाते हैं। स्टूडियो में जो सोहेल खान बैठे हैं, ये एक उद्योजक भी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, आरटी एक्टिविस्ट है। जब आपने थोड़ी देर पहले पत्रकार का देखा, अब आपके इनके घर का दिखाते हैं फोटोग्राफ। इनके घर पर कैसे अटैक किया गया, देखिए। सोहेल भाई, आप साथ साथ में वर्णन भी करिए, फोटो क्या है? ये मुझे जो है, जब मैंने इनके खिलाफ केस किया था 2012 में, उसके बाद से मुझको ये, मेरे ख्याल से शायद ये 24वां अटैक था मेरे घर पे, जिसमें एसिड बम जो है उससे अटैक किया गया था। और पूरे घर में एसिड ही एसिड मेरे घर में। जो ये दूसरी पिक्चर नज़र आ रही है, ये मेरे घर के ऊपर मेरे ख्याल से शायद 6वां या 7वां हमला था, जिसमें ये बाहर से ये पेट्रोल के निशान है जो क्राइम टीम ने बनाए हैं। और पेट्रोल छिड़क के मुझे बाहर से कुंडी लगा दी गई और पेट्रोल और तेल छिड़क के उस पर जो है आग लगा दी गई मेरे घर में। ये मेरे घर में शीशे की बोतलों से जो है हमला किया गया। ये भी शीशे की बोतलों से जो हमला हुआ, ये उसी का फोटो है। ये जो ट्यूब लाइटों से हमला जो कम 4 बार हो चुका है। ये देखिए कितना शीशा मेरे घर में है। ये अंडे जो मेरे घर में, अब अंडे इतने उछाले जाते हैं, मैं तो कभी कभी हंस के कहता हूँ, भाई अंडे उछालो मत, घर में भिजवा दिया करो यार।
फेंकते हैं। मेरे घर में इतने अंडे फेंके जाते हैं। और ये मेरे घर के सामने वाला जो दूसरा मकान है, ये उसकी ये बाहर सड़क की तस्वीर है। आप एसिड देख सकते हैं, कितना एसिड, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सख्त ऑर्डर है कि एसिड इस तरह बिना आईडी के बिक नहीं सकता। लेकिन दिल्ली पुलिस ने, ये आग लगने का पिक्चर है, ये आग लगने के फोटो है, ये मेरे घर की पिक्चर है। और आपका कहना है कि ये सब कुछ इमाम बुखारी ने आपके खिलाफ करवाया? बिल्कुल, मेरे खिलाफ इमाम बुखारी और उनके भाइयों ने करवाया। मैंने अपनी कंप्लेंट्स में, जो मेरी 27 कंप्लेंट्स हैं, उस 27 कंप्लेंट्स लिख के दी हैं, जिसमें दारत से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस ने इन सब में कंप्लेंट लिखने के लिए ज़रूर आए हैं, एक बार क्राइम टीम भी आई है, लेकिन आज तक इसका रिजल्ट नहीं आया। आज तक किसी से इंक्वायरी नहीं करी, किसी से तो इंक्वायरी बहुत दूर की बात है, दोबारा मुझसे पूछने नहीं आए। और मजाक की बात नहीं, ये हंसी की बात आपको लगेगी कि ये एसिड का जो मामला है, ये 12 बजे मुझ पे एसिड अटैक किया गया था और मैंने लगभग 22 बार 100 नंबर पे कॉल किया। और उसके बाद जब पुलिस नहीं आई तो 1:30 बजे खुद अपनी जान की हिफाजत, अपनी जान को जोखिम में डाल के 1:30 बजे 4 लाइनें लिख के मैं खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और ये कहा कि मेरे घर में मेरी फैमिली अकेली है, मैं अकेला हूं, मेरे घर पे इस तरह तेजाब से बोतलें फेंकी जा रही हैं, बम फेंके जा रहे हैं तेजाब के, इसको पे कोई कार्रवाई कीजिए। तब जाकर 2:30 बजे उस वक्त के एसएचओ और आईओ, एसएचओ पहले आ गए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो उनसे भी आधे घंटे बाद आए। चलिए, हम देख रहे हैं कि ये गुंडागर्दी की कैसे हदें पार की गई है, लेकिन अभी तक इनका बाल भी बाका करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई है। कॉलर के पास चलता है। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जी, मेरा नाम शमशाद अली है, मैं अबू धाबी से बोल रहा हूँ। हाँ। और ये बुखारी साहब की जो इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, सबसे पहले तो इनकी इमामत जमा मस्जिद से कैंसिल कर देना चाहिए, वक्फ बोर्ड को। और वहाँ पर नया इमाम दूसरा जो इनके खानदान से बाहर हो और जो इमामत के लायक हो। हाँ। क्योंकि इमाम वही हो सकता है जो हर चीज से साफ सुथरा हो। हाँ। और वो हर चीज तो आपको ये साफ सुथरा नहीं लगता है? जी। और क्या कहते हैं कि इनके ऊपर इतने केस हैं, इनके खिलाफ इतने सब कुछ हैं, ये इमामत करने के काबिल नहीं हैं। ये अमीर हैं, बड़े हैं, तो ये अपने लिए हैं, दीन इस्लाम के लिए नहीं है। वो इस्लाम जो अमीर और गरीब और फकीर एक साथ खड़ा रह के नमाज पढ़ेगा, उसके लिए ये इमामत के काबिल नहीं है। अगर कुरान और हदीस को लेकर भी ये दलील पेश करें तो ये अकेले ही पढ़ लें तो काफी है। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसे लोग जो विदेश में रहते हैं, भारत में भारत के इमाम की ऐसी स्थिति देख के आप लोगों को क्या महसूस होता है वहां पर? बहुत बुरा लगता है। हाँ। आज हिंदुस्तान में कल परसों क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा था, कम से कम अपने देश की जानकारी रखने के लिए न्यूज़ तो देखते हैं ना। हाँ। तो अभी कल की बात है, कल किसी ने क्या कहा, ओवैसी साहब ने क्या कहा, बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिलती हैं जो कि ठीक नहीं है। और ये सबसे बड़े गलती अगर किसी की है तो ये कानून की है। बिल्कुल। कोई कानून। अच्छा मुद्दा आपने कहा है, विदेश में रहने वाले भारतीयों को धर्म उनका कौन सा भी हो, देश के प्रति जो प्रेम होता है उसके कारण इस देश में घटने वाली घटनाओं का उनको कितना दुख होता है, हम तमाम कार्यक्रमों में पहले भी देख चुके हैं। और इसलिए ना केवल सोहेल खान जो कि उनके वो इमाम ऐसा कह सकते हैं कि विरोधी है, बल्कि विदेश में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसका धर्म केवल इसके साथ है, इसलिए वो कह रहा है कि ये उस लायक नहीं है। हम आपको दिखाते हैं कि इसको कानूनन भी कैसे वहां पर रहने का अधिकार नहीं। बीजेपी ने जब इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया तब क्या बाइट दी थी, देखिए। मुसलमानों के मसाइल, फिरका वाराना फसादात, तालीम, रोजगार, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात का निफाज और मुसलमानों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने जैसे उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। लिहाजा मैं आज लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। ये मुद्दा है, सोहेल खान जी के पास चलते हैं कि इमाम वक्फ बोर्ड का नौकर होता है।
इसका मतलब है सरकारी नौकर है। कोई सरकारी नौकर कैसे राजनीतिक बयान दे सकता है, वो भी खास करके समर्थन का? सोहेल जी। बिल्कुल नहीं दे सकता। सबसे बड़ी बात मैं एक बात कहूंगा कि इमाम तो बिल्कुल नहीं दे सकता। इमाम ये कभी हदीस की बात नहीं करते, ये कभी कुरान की बात नहीं करते, ये मुसलमानों को ये बताने की बात नहीं करते कि हराम और हलाल क्या है, ये जायज़ और नाजायज़ बताने की बात नहीं करते। मैं एक बहुत आपके चैनल से एक बहुत बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ। मामला ये है कि जो आदमी खुद इस्लाम के बारे में जानता नहीं, वो इस्लाम के लोगों को सिखाएगा क्या? इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देता। इमाम का काम है 5 वक्त की नमाज पढ़ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ाना, बच्चों को कुरान पढ़ाना, खुद ना कुरान पढ़ना। ये व्यक्ति सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ाने के लिए जामा मस्जिद में आते हैं, और वो नमाज भी सिर्फ पॉलिटिकल भाषण इनको देना होता है। उस पॉलिटिकल भाषण को देते हैं, जहाँ से पैसा मिलता है, जहाँ से इनको दौलत मिलती है, उसका साथ देने की बात करते हैं। ये बहुजन समाज पार्टी से लेके, समाजवादी पार्टी से लेके, बीजेपी से लेके, जब इन्होंने बीजेपी के लिए इंडिया शाइनिंग की बात की थी, पैसा लिया था या डर के की थी या वाकई अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम से खुश होकर की थी। लेकिन जब जब इस आदमी ने किसी की मुखालफत नहीं, साथ खड़ा हुआ, बदकिस्मती उसके साथ जुड़ गई, वही आदमी हार गया। ये बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था तो बीजेपी हार गई, कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ कांग्रेस हार गई। ये किसी के भी साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये पैसे के साथ भारत सरकार का वक्फ बोर्ड एक्ट 101 के तहत, धारा कल पॉइंट 101 के तहत ये सरकारी नौकर है, और सरकारी नौकर को किसी भी स्थिति में किसी भी राजनीतिक दल की राजकीय एक्टिविटी करने की अनुमति नहीं। ऐसा करने में अगर वो करता है तो अपने आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक उसकी सरकारी नौकरी जाती है, जो खुद अभी अस्तित्व में ही नहीं है उसका पद, वो अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने का काम करा है। ये हिंदुस्तान का कानून है और हिंदुस्तान की जनता है और यहाँ का मीडिया है जो बंद आंखों से इसको देख रहा है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। कि अगर ये जो कह रहे हैं ठीक है, इमाम बना हैं ये वहाँ जामा मस्जिद के, तो और हाई कोर्ट ने इस चीज के ऊपर बैन लगाया है अभी कुछ टाइम के लिए। उन्होंने बोला है कि इमाम, चलो ठीक है, इस पे कोई सरकारी कार्रवाई नहीं करी जा सकती, लेकिन इन्हें इतनी जल्दी क्या है अपने बेटे को इमाम वहाँ का बनाने की? इतनी जल्दी क्यों दिखा रहे हैं ये? ठीक है, इसका फैसला हो जाने तक क्यों नहीं इंतजार कर पा रहे? जब तक ये वहाँ के इमाम बने ही क्यों नहीं रहना चाहते? किस लिए अपने बेटे को ये जगह सौंपना चाह रहे हैं? बिल्कुल, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा सवाल है सोहेल भाई। क्या इसके पीछे इनके भाई के सत्ता पे काबिज होने का डर है इनको, या फिर मोदी सरकार आई है, कहीं इनके ऊपर एफआईआर हो गया इसलिए इनकी नौकरी चली गई, फिर किसी और को अपॉइंट किया, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे डर से इन्होंने कुछ किया है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं जो है, जिन्होंने भी, जो मेरी बहन अभी बात कर रही थी, मुझे बड़ी खुशी है, उन्होंने बड़ी समझदारी का सवाल करा है, और ये ऐसा सवाल है कि अहमद बुखारी इससे तिलमिला गए होंगे। इनको डर ये था कि मोदी की सरकार आ गई है, बीजेपी की सरकार है, और जो कुछ अब होगा वो कानून ही होगा। जो कानून, आज तक जिस कानून से ये खिलवाड़ करते रहे, या कानून से खिलवाड़ करने के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि और लोग कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए इनके ऊपर। कानून ने तो अपना काम किया, लेकिन वो अगर अब इम्प्लीमेंट हो गया तो मैं लालू यादव तो हूं नहीं कि जाते जाते सत्ता एक दिन पहले ही अपनी बेगम के हाथ में दे जाऊंगा। ये जामा मस्जिद की इमामत है, इसके लिए नायब इमाम बनना जरूरी है, और नायब इमाम अगर बना दिया तो अगर मैं जेल गया तो मेरे ऑटोमेटिक मेरा बेटा बन जाएगा, वरना किसी और को बना दिया जाएगा। लेकिन इनको ये पता नहीं कि ये सब बातें दुनिया जानती है, दुनिया का मुसलमान भी जानता है। और आज आप गली गली कूचे कूचे में चले जाइए, क्या इनके बेटे की, शाहबान बुखारी की जो हरकतें हैं, शायद दुनिया का कोई ऐसा मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, अंग्रेज, फारसी, अरबी सब ना जानते हो जो इंटरनेट पे इनकी कार्रवाई और इनकी बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे फोटो भी यूट्यूब पे देखे जा सकते हैं या फेसबुक पे। मैं एक सवाल आपको और पूछता हूं। मेरे पास किसी ने आज दोपहर में बड़ा लंबा चौड़ा मैसेज किया। उसने कहा कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, ये सत्ता के लालची लोग जैसे सत्ता के पास जाने का तुरंत प्रयास करते हैं, इन्होंने मोदी के साथ साठगांठ करने का या कम से कम दुश्मनी भुलाने का प्रयास किया। तब ऐसा कहा जाता है कि मोदी की तरफ से या उनके मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति की तरफ से ऐसा डाव या एक ऐसा प्लान किया गया कि इसको कहा गया कि अपनी इमामत छोड़ो, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे, उसके साथ बात नहीं कर सकते। और ये मजबूर हुआ क्योंकि इसको लगा कि अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इसको स्टेप डाउन करना पड़ा, ऐसा भी ये कहा जा रहा है। ये देखिए, इतनी बड़ी बात मुझे मालूम नहीं कि अंदर से क्या बात हुई है, लेकिन इतना मैं समझ सकता हूं
कि इस आदमी को कहीं ना कहीं इस बात का तो डर है कि जो मेरी करी हुई सारी कारस्तानियां हैं अब उसका वक्त पूरा हो चुका है। बिल्कुल। मैं अपनी पिटीशन में आपको एक बहुत बड़ी एक बात बताना चाहता हूं, जो मैंने पिटीशन इनके खिलाफ हाई कोर्ट में डाली है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, इनके दस्तारबंदी के लिए। उस पिटीशन का नंबर है 7869। 786 हर मुसलमान को मालूम है, इसका नंबर का मतलब होता है बिस्मिल्लाह। तो इनके बुरे कामों की बिस्मिल्लाह उस पिटीशन से हो चुकी है, और कब इनका खात्मा होगा ये बहुत जल्द आने वाला वक्त बताएगा कि कब ये कानून बिल्कुल। धन्यवाद। हमारे साथ हैदराबाद से मोहसिन भाई भी जुड़े हुए हैं, कुछ कानूनी पहलू शायद समझाना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? सर मैं मोहसिन बोल रहा हूँ। हाँ। वक्फ एक्ट 1995 सेक्शन 101 के तहत ये इमाम सैयद बुखारी जो है पब्लिक सर्वेंट होता है, और अभी मैंने देखा है टीवी पर कि ये किसी पत्रकार पे जो है हाथ उठा रहा है, तो इसके हिसाब से इसको जो है फौरी इसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक होना चाहिए, और इसको सीओ वक्फ बोर्ड फौरी इसको जो है सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन ये दिल्ली में बैठा इस तरीके से जो है हो रहा है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इसके अंदर इसने कहा है कि कांग्रेस को जो है ये हिमायत करता है। तो ये एक इमाम होते हुए किस तरीके से ये पॉलिटिकल बात कर सकता है? इलेक्शन कमीशन को भी इसके अंदर जो है हस्तक्षेप करना चाहिए इसके अंदर। और इस तरीके से अगर हम खामोश बैठे रहे तो इस तरह ये लोग नंगा नाच नाचते रहेंगे और हम सिर्फ पुकारते रहेंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। इसके अंदर कोर्ट को भी जो इंटरफेयर करना चाहिए, कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाले, कोई भी नागरिक डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लग सकती है, हाई कोर्ट में पीआईएल लग सकती है। कोई भी मुसलमान जो सेक्शन 3 के हिसाब से पर्सन इंटरेस्टेड है वो फाइल कर सकता है इसके खिलाफ। करनी चाहिए मुसलमानों को, अगर आंख बंद करके सोते रहेंगे तो फिर मुसलमान जो है अपने हुकूक और उससे दूर रहेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, अपने धर्म के खिलाफ काम करने वाले लोगों के खिलाफ अपने धर्म के लोगों ने ही सबसे पहले आगे आना चाहिए। हालांकि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति आगे आके ये दावा कर सकता है। अगले कॉलर, जय हिंद। हाँ बोलिए। बोलिए, क्या कहना है? हेलो। हाँ चौहान साहब नमस्कार। बोलिए। जय हिंद। जय हिंद। चौहान साहब मुझे एक बात कहना ये है, हाँ, कि ये मौलाना लोग जो हैं इनका काम जो है मुसलमानों को सही राह पे ले जाना और उनकी खिदमत करना, यही साधुओं का भी है, पंडितों का यही काम है। लेकिन राजनीतिक लोग जो है इनको खराब करते हैं, और दूसरी बात इनकी भी नीयत खराब होती है। ये इसी में ये लोग उलझ जाते हैं, और आखिर इन्हीं लोगों की बेइज्जती होती है। इनको खुद सोचना चाहिए कि हम ऐसा इस चक्करों में हमको नहीं आना चाहिए। हम इमाम हैं, हमको सिर्फ नमाज पढ़ाने से मतलब है, और मुसलमान को, हर हिंदू को या किसी को भी सही राह पे जाने के लिए इनको तंबीह करनी चाहिए। बस इतना इनका काम होना चाहिए। धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि ये कांग्रेस के इतने करीबी रहे व्यक्ति, और अब मैं आपको ऐसे व्यक्ति का वीडियो दिखाऊंगा कि आपको तो लगेगा कि ये व्यक्ति ने इसके गुणगान करने चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति भी नहीं करता। मतलब जो तमाम लोगों को ओसामा को भी जी कहता है, वो व्यक्ति भी इसको जी तक नहीं लगाता। इसका मतलब है इसकी क्या औकात है, पता चलता है। दिग्विजय सिंह को देखते हैं। मैं हमेशा से इमाम बुखारी साहब को एक सांप्रदायिक विचारधारा का व्यक्ति मानता हूं, क्योंकि उन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के पक्ष में फतवा भी दिया था। तो इसलिए मैं उन्हें कोई सेक्युलर आदमी नहीं। तो दिग्विजय सिंह भी इनको नहीं मतलब ये मैं सोहेल भाई के पास चलूंगा। सोहेल भाई, क्या स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है इमाम बुखारी की, कि जो दिग्विजय सिंह लादेन जैसे व्यक्ति का समर्थन करते हैं वो बुखारी का नहीं कर पा रहे। बुखारी की राजनीति ब्लैकमेलिंग की राजनीति है। हाँ, एक बार पैसा लेने के बाद जिस तरह शेर के मुंह को खून लग जाता है, वो इनका मामला है। कांग्रेस से एक बार पैसा ले लिया, उसके बाद फिर और कुछ डिमांड की होगी, उसके बाद अपने भाई के लिए राज्यसभा का टिकट मांगा होगा, दामाद के लिए मिनिस्ट्री मांगी होगी, किसी और चीज के लिए और सीटें मांगी होंगी, कोटा दे दो, फला दे दो। तो मजबूरी में क्या करें? इनके लिए तो बेचारों के लिए वो मामला था कि छछुंदर गले में अटक गई, ना निगले बने ना उगले बने। तो इनको हार के, और जो हकीकत उनको मालूम थी लेकिन मजबूरी थी, उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, मुसलमानों को उनको ये हवा दिखाना है कि हमारे सिवा आपका कोई भी हमदर्द नहीं है।
जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं। सन 47 से लेके आज तक मेरे अपने हिसाब से 10,000 से ज़्यादा फिसादात हुए हैं, और वो सारे फिसादात उन प्रदेशों में और उन जगहों पर और उन स्टेट्स में ज़्यादा हुए हैं जहां कांग्रेस का राज था। आप चाहे मलियाना गांव ले लीजिए, आप देवबंद की ईदगाह के ऊपर ले लीजिए, ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी या जो है आने वाली बीजेपी की सरकार क्या गलत करेगी या क्या करेगी, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लोग पहले कर चुके हैं, जो 10,000 से ज़्यादा फिसादात करा चुके हैं, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए कि वो पहले क्या करा चुके हैं और आज किस मुंह से लेके बात कर रहे हैं। और ये व्यक्ति उन लोगों को वोट देने की अपील कर रहा है कि उन लोगों को वोट दो। नहीं तो किसी को भी नहीं दे सकते, बीजेपी को वो वोट दो ऐसा कह नहीं सकता। नहीं, इसकी सुनेगा कौन? देखिए ना, इनके जो दामाद हैं वो सहारनपुर की एक ऐसी विधानसभा से खड़े हुए थे जहां पे 80% मुसलमान वोटर है, और इन्होंने घर घर जाके लोगों से हाथ जोड़ के कहा था कि ये मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे दामाद को वोट दो, जितवा दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस 80% वोटर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वहां से बहुजन समाज का हमारा एक अरिजन भाई जो है वो जीत गया और इनके दामाद की जमानत जब्त हो गई। 80% लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति को, उसके आदमी को एमएलए बनवा दिया, और नवाब इसके मौलाना अब्दुल अहमद बुखारी के दामाद को की जमानत जब्त करा दी। मुझे पता है, वो तो दामाद ने भी कहा था कि ससुर आ गए इसलिए वोट कम पड़ गए। हाँ, उन्होंने खुद कहा कि अगर वो नहीं आते तो शायद मैं जीत जाता। तो ये स्थिति है। अभी बहुत कुछ जब्त होना बाकी है, अभी तो जमानत से शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ आने वाले दिनों में होने वाला है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान भाइयों के गुरु से कि 2-3 मुसलमान इतना ऐसे पागल हो गए हैं कि इन लोगों के वास्तव में ही कराची दिखाना पड़ेगा। एक तो कहता है कि हम मरते हैं तो जाते हैं तो 2 गज मिट्टी लेकर जाते हैं, हिंदू मरते हैं तो आवारा की तरह। वो तो हम बहुत देख चुके हैं, और वो अभी वो बिल में छुप गया है, पता नहीं हैदराबाद में भी मिल नहीं रहा है। और अब तो राजनाथ सिंह ने घोषणा करने के बाद कहा गया अभी उसका विषय फिलहाल होल्ड। अब इमाम बुखारी वाला विषय चल रहा है। सोहेल भाई, पिछले दिनों मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन ऐसा चर्चा में कहीं से आया था कि लादेन का समर्थन भी किया था। जी हाँ, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। और ये चर्चा नहीं, ये तो इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा था। इन्होंने ये कहा था कि मैं ओसामा बिन लादेन को आतंकवादी मानता ही नहीं हूँ। एक व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया की सरकारें आतंकवादी मान रही हैं, ये उसको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। अब ओसामा बिन लादेन से इन्होंने क्या लिया क्या नहीं लिया, ये ज्यादा बेहतर जानते हैं। हो सकता है जो मक्के में और मदीने में इनके गेस्ट हाउस और जो होटल और जो प्रॉपर्टी है वो ओसामा बिन लादेन या उनके खानदान से दी गई हो, और उसकी फेवर के अंदर ये बात कर रहे हो, क्योंकि कीमत लिए बगैर तो ये किसी के लिए भी नहीं बोलेंगे। चलिए, आप इनके फितरत को काफी जानते हैं ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं बहुत इनके रग रग से वाकिफ हूँ। चलिए कॉलर के पास चलते हैं। हिंदुस्तान को भी इनकी रग रग वाकिफ होना जरूरी है। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। ये 1947 के बाद ये कांग्रेस के संरक्षण में पड़ रहे हैं, और कांग्रेस के संरक्षण इनको जब से मिला हुआ है, जो अब ये अभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारे रहे, उन्होंने बोला भी कि भारत की जितनी भी संपदा है उस पर मुसलमानों का पहला हक है। अब ये ओवैसी बंधु और ये वो भी ताजमहल, कुतुब मीनार और लाल किले को ही ले जाने की बात करता है, इंडिया गेट को बात नहीं करता। उसके मालिक वो हो गए, वो सोचते हैं कि इनकी रजिस्ट्री कर गए मनमोहन सिंह, तो आज इसके जामा मस्जिद के मालिक बने ये बैठे हैं। तो इनको तो पूरी तरह कांग्रेस ने पूरा संरक्षण जब से ही दिया है, और ये किसी समुदाय किसी धर्म के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। वो भी समुदाय सुरक्षित नहीं है। अगर अपराधी को अगर संरक्षण मिल रहा है धर्म के आधार पे, तो ये किसी भी एंगल से किसी उसी धर्म के लिए, अपने और धर्मों के लिए तो खतरा बना ही हुआ है वो, लेकिन वो अपने ही धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है वो अपने आप में। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? मैं ब्रुनाई से पनिंद्रा बोल रहा हूँ। जब पाकिस्तान एक इमाम को गिरफ्तार कर सकता है, जब बांग्लादेश एक इमाम को मरण दंड दे सकता है, हमारा भारत देश क्यों कुछ नहीं कर रहा है?
ये चुनौती हमारे संविधान के ऊपर है, एक सरकार के ऊपर नहीं। अगर हम अब कुछ नहीं करेंगे तो न जाने क्या क्या होगा। इसको कुछ करना है, अभी कुछ नतीजा देना है। हर हर महादेव। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद, बोलिए। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क नहीं हो पाया। हम आपको दिखाते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा इनके बारे में। है कि बुखारी जैसे लोगों को पाकिस्तान भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि वह इस देश में रहने लायक नहीं है। अगर राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय संप्रभुता को कोई व्यक्ति या कोई संगठन चुनौती देगा तो फिर उसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ेगी। दोबारा इसको जरा दिखाइए। बुखारी जैसे लोगों को पाकिस्तान भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि वह इस देश में रहने लायक नहीं है। अगर राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय संप्रभुता को कोई व्यक्ति या कोई संगठन चुनौती देगा तो फिर उसकी कीमत भी उसको चुकानी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर कोई गलती करता है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। सत्ता की भाषा ये होनी चाहिए। अगले कॉलर। जय हिंद, बात करवाइए ना सूरज जी से। हाँ, लाइव में जुड़ा हूँ, बोलिए। हाँ सूरज जी नमस्कार। हाँ, मैं नोएडा से विनय से बोला, कॉलोनी से। हाँ, अरे ये कहाँ से आ गया? इसका नाम जो है जो शहीद इमाम लगाता है, सर कहाँ से आ गया? ये राजशाही कब से हो गया? ये तो सब खत्म हो गया। लोकतंत्र में सुनने के लिए क्यों मिलता है सब चीजें? क्योंकि आप सुनते हैं इसलिए। नहीं, हम तो सुनना नहीं। ये तो काफी दिनों से इस पे देखिए, कोई भी अगर मान के कि अगर सनातन धर्म का कोई बात होता है तो तुरंत पुलिस कार्रवाई हो जाती है, सारा चीज होती है। इसको ऊपर क्यों नहीं होती है? क्या कारण है? हिंदुस्तान के लोकतंत्र सोए हुए है क्या? बिल्कुल, धन्यवाद। अब सोया हिंदुस्तान जाग रहा है और इसलिए तमाम ऐसी चीजों को बदलना जरूरी होता जा रहा है। इस बदलाव के घड़ी में आप अगर चुप बैठेंगे तो आप मौका तो खोएंगे ही खोएंगे, लेकिन इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा और इसलिए समय रहते आपको बोलना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, क्या कहना है आपको? पहली बात तो ये कहना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदू सीधा हमारा, सारे जहां से अच्छा। दूसरी बात ये तो राजनीतिक आदमी है, शाही इमाम राजनीतिक आदमी है। ऐसे लोगों का तो मुस्लिम समाज आज नहीं, बहुत पहले से बहिष्कार करता है इनके विचारों का। धन्यवाद। मैं सोहेल भाई से बात करूंगा। देखिए, हिंदुस्तान कितना भोला है। बेचारा कहता है कि लोग सारे, ये गाना तो सब जगह पर लोग बोलते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं तो उल्टा कहता हूँ, ऐसे इमाम अगर मस्जिदों में भाषण देते होंगे तो मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है आपकी। हाँ। लेकिन मैं अगर आज की तारीख में आप मैं दिल्ली का रहने वाला हूं तो दिल्ली की ही बात करूंगा। अगर दिल्ली की गलियों में, कूचों में, सड़कों पर अगर आप जाएंगे तो आज वो वक्त नहीं रहा कि घर घर में एक मोहल्ला जो है वो सिर्फ मुसलमानों का है, एक मोहल्ला सिर्फ हिंदुओं का है, या वहाँ मुसलमान है वहाँ हिंदू नहीं जा सकते, जहाँ हिंदू है वहाँ मुसलमान नहीं जा सकते। आज वक्त बदल गया और वक्त बदलने के साथ साथ बहुत सारी बच्चियां हिंदुओं के साथ शादी करके खुशहाल रह रही हैं, बहुत सारी बच्चियां मुसलमानों के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी गुजार रही हैं और बहुत प्यार मोहब्बत से हम लोग जी रहे हैं और जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन जैसे शख्स जिनकी दुकान ही सिर्फ दंगा विसाद और बलबा फैलाने से चलती है, उन लोगों को ये मालूम है कि अगर ये सब प्यार मोहब्बत और इज्जत से रहने लगेंगे तो मेरी दुकान का क्या होगा, मेरी दुकान बंद हो जाएगी। बिल्कुल, ये उस दुकान को चलाने के लिए इन तरह की बातें जामा मस्जिद से करते हैं और दंगा कराते हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है हिंदुस्तान का एक मुसलमान इनके पीछे दंगा करने को तैयार नहीं है। उसका उदाहरण और उसका आज की जो जिनका बेटे की जो दस्तार बनती थी उसमें मुसलमानों ने उसका सोशल बाइकाट करके उसकी एक मिसाल कायम की है और इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस दस्तारबंदी के लिए इन्होंने गैर कानूनी, गैर इस्लामी और हर तरह से कमाया हुआ पैसा इस्तेमाल किया, अगर शायद वो पैसा गरीब मुसलमान, गरीब बच्चों या गरीब बेवाओं की बच्चियों की शादी में खर्च करते तो शायद इनको खुदा थोड़ी बहुत उसकी सवाब ऐसा करते तो यहाँ तक ना आते, ना कार्यक्रम की नौबत पड़ती। जी, मैं एक बात और दर्शकों को बताऊंगा, ये शाही इमाम क्या है।
एक घटना आपको याद होगी, जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, देश भर में सब जगह पर बहुत बड़े पैमाने पर देशभक्ति का ज्वार था। उस समय उस रामलीला मैदान पर आंदोलन हो रहा था, जहां से चंद कदमों के पास जामा मस्जिद है। इमाम बुखारी ने एक भी मुसलमान को यहां न जाने के लिए आदेश दिया था। कारण क्या था? एक ही कारण था। इमाम बुखारी ने तब कहा था कि अन्ना हजारे के आंदोलन में वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, और जहां वंदे मातरम का नारा होता है वहां मुसलमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को बचाने के लिए चल रहे उस आंदोलन में, भले उस आंदोलन को केजरीवाल जैसे लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए भ्रष्ट कर दिया हो, लेकिन उस स्थिति में, जिस स्थिति में इसने शब्द यूज किए थे, उसकी पवित्रता उस आंदोलन की बहुत महत्वपूर्ण थी। एक आखिरी कॉलर को लेते हैं, देखते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं गणेश विश्वकर्मा बासी सिद्धार्थनगर से बात कर रहा हूँ। हाँ। बताइए, देश में ये इमाम बुखारी जो है, इस राजशाही शासन का या सऊदीया का, यहाँ पे राजकुमार चलते हैं, राजशाही शासन चल रहा है, पहली बात। और दूसरी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद सोहेल जी, आपका भी धन्यवाद, आपने टाइम निकाला यहाँ पर आए, और सारे दर्शकों का धन्यवाद कि आपने इस अभियान में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज भी हमारे पास उसी तरीके से फ़ोन है जैसे लगातार पिछले 29 दिनों से चल रहे थे। इस कार्यक्रम को आप रिपीट में देख सकते हैं, रात को 11 बजे, रात को 1 बजे, दूसरे दिन सवेरे 9 बजे, और कभी भी देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर आप लॉगिन कर सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया हम तक लिखित भी आप भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा पता है सुदर्शन न्यूज़, A84, सेक्टर 57, पिन कोड है 201301। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।